Assalamualaikum class. Today I am making a video of digestive system of frog. So kindly follow the instructions which I have given to draw the digestive system. First you make a curve like this. This is the part of liver of frog, ठीक है. दिस इज़ द मेन पार्ट. आपने जो है इधर पे ग्रूव देना है और इसको यहाँ पे इसके डायगनल में एंड करना है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अगर आप ये सही बनाएंगे तो आपका पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रॉग का वो एक्यूरेट बनेगा. इसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपने यहाँ पे इसका सेकेंड पार्ट बनाना है. हल्का सा आप इसको कर्व में ही बनाएंगे. यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी लिवर के पार्ट में कॉर्नर्स नहीं होंगे. जो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके कॉर्नर्स नहीं बनने चाहिए, बल्कि आपने इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, फ्लेक्सिबल रखना है आपने अपने कॉर्नर्स. और यहाँ पर हल्का सा इसको सर्कुलर कह लें आप, उस तरह से आपने इसको जो है वो राउंड सा शेप देना है. और फिर इसकी जो ये लाइन बना रहे हैं ये भी हेलिकल होगी. बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया करें क्योंकि ये लिवर का पार्ट है. आपने इसमें कुछ भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाना, बल्कि पूरी डायग्राम में कहीं पे भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस ऐसे कुछ नहीं बनेंगी. आपने उसमें थोड़ा सा स्मूथ रखना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल लाइन्स बनानी है, ठीक है. नेक्स्ट आपने यहाँ पर इसके बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा था कि इसके डायगनल में ये वाली लाइन ख़त्म हो रही है, इस तरह हल्का सा इसके डायगनल में हाफ में आप इसका ये वाला पार्ट लिवर का सेकंड पार्ट ड्रॉ करेंगे. ये देखो, ये भी थोड़ी सी हल्की सी कर्व में, स्ट्रेट लाइन नहीं है. फिर अगेन यहाँ से आपने हल्का सा इसको राउंड सा करना है और फिर दोबारा से आपने एक कर्व बना देना है, जिस तरह से आप कह लें एक राउंड ब्रैकेट आप बनाते हैं, ठीक है. फिर आप इसको इनके थोड़ा थोड़ा करीब लाएँ क्योंकि यहाँ पे अभी हमारी ट्यूब बनेगी बाइल डक की, तो इसलिए यहाँ पर आपने इसको स्टॉप कर देना है. अब ये जो मैंने यहाँ लाइन छोड़ी है, स्पेस छोड़ा है, यहाँ पर हम एसोफेगस की जो है वो लाइनिंग ड्रॉ करेंगे. अब आपने ये ध्यान रखना है, आप लोग क्या गलती करते हैं कि लाइन यहाँ बनी हुई है और जब स्टमक का पार्ट ड्रॉ करते हैं वो इसके बिल्कुल नीचे से ड्रॉ नहीं करते, बल्कि इसके राइट और लेफ़्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका ये पार्ट रॉन्ग हो जाता है. इसके बिल्कुल स्ट्रेट आप यहाँ पर आएंगे, डॉट लगाइए. इसी तरह यहाँ पे आएंगे और डॉट लगाएंगे. फर्स्ट लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा आपकी उभरी हुई सी लाइन होगी, ठीक है. और फिर ये बिल्कुल यहाँ पर जो ये इसका नीचे का पार्ट है, इसके स्ट्रेट में यहाँ से हल्का सा उठान आएगी और ये आपने बिल्कुल फ्रीली एक जो है वो कर्विंग जो है वो वेव लाइक पैटर्न ड्रॉ करना है. और इसको भी कहाँ पे आपने यहाँ पे ख़त्म करना है, बिल्कुल इसके नीचे वाले पार्ट में. ऐसा नहीं कि ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो ये आपकी डायग्राम जो है बहुत अजीब सी लगती है, ठीक है. अब यहाँ से आपने क्या करना है, बिल्कुल हाथ घुमा के बनाएंगे, थोड़ा सा इसमें जो है वो राउंड सा दिखे, स्टमक लाइक दिखे. आप लोगों का स्टमक बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं बना होता है, ठीक है. फिर बिल्कुल आपने इसके बराबर में जो है वो लाइन्स ड्रॉ करनी है, बिल्कुल ऐसी ही दूसरी लाइन भी ड्रॉ करनी है, ठीक है. ये हम मिजेंट्री का पार्ट बना रहे हैं जो कि आप लोग रॉन्ग बनाते हो. अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये जो आपकी टॉप लाइन है इसको आप पहले आगे मूव फॉरवर्ड करोगे और इसको आप जो है वो इस तरह से जो है घुमा देंगे. उसके बाद नीचे वाली लाइन जो है इसको आप इसके ऊपर से लाओगे, ठीक है. अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा आप लोग इस तरह से राउंड नहीं करिएगा, वरना आपकी जो लाइनिंग बनेगी ये बहुत अजीब सी बनेगी, इलियम आपका सेट नहीं दिखेगा इंटेस्टाइन का. अब आपने इसको थोड़ा सा ऐसे ना थोड़ा सा लाइन आपने इसकी ज़्यादा रखनी है, लेंथ ज़्यादा रखनी है आपने इसकी, जो ब्रेथ वाला पार्ट कहते हैं ना, इसको थोड़ा ज़्यादा रखना है. अब यहीं से आप जो अंदर वाली लाइन है पहले उसका आप इस तरह से हल्का सा बना दें, ब्रेथ ज़्यादा रखिएगा. फिर बिल्कुल इसके नीचे से सेकंड वाला पार्ट, ठीक है. ये आपकी दो पार्ट हो गए. सेम थर्ड वाला भी ऐसे ही बनेगा, ये इस तरह से. अब जो आपका फोर्थ वाला है वो आप अंदर वाला पार्ट कैसे बनाएंगे, जिस तरह आप 9 लिखते हैं, सिंपल 9 लिख दीजिए, ठीक है. 9 आपको दिख भी रहा होगा, ये 9 लिखा हुआ, 9 लिखें और उसके बाद आप इसके ऊपर सेकेंड पार्ट. अब ये वाली जो लाइन है इसी के नीचे से आपकी ये, अब आपने बिल्कुल इसके पार्ट के नीचे से ये वाली लाइन निकालनी है. फर्स्ट
इसको आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे, थोड़ा सा हेलिकल रखना हाथ को भी और लाइंस को भी। कहीं पे भी ज़रा से भी आपके इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनेस नहीं आनी चाहिए, कर्विंग इस तरह से ही आए। आपने देखा मैंने बिल्कुल हल्के हल्के बनाया, हल्के हल्के आराम से तसल्ली से बनाइए। सेकेंड लाइन आप यहाँ से निकालोगे इसके बिल्कुल बराबर से। इसमें आपने थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा स्पेस देना है, ठीक है, इस तरह से, ताकि बीच में थोड़ा आपका पार्ट बने। अब ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से आपकी स्ट्रेट लाइन ऊपर निकलेगी और आप नीचे से ऊपर की तरफ ही बनाएंगे तो सही बनेगी, वरना ये पार्ट आपका हमेशा रॉन्ग बनता है। इसके बिल्कुल नीचे से दूसरी डॉट लगाकर नीचे से ही ऊपर की तरफ यूँ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और फिर आप इसको यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर दो। अब यहाँ से जो लाइन आएगी वो थोड़ी सी आपकी स्ट्रेट सी आएगी, हल्की सी, बस ये एक बॉक्स मैंने थोड़ा सा लिया है। आप लोग तो खैर इंटरलीफ पेज पे बनाओगे तो थोड़ा सा समझ लें आपने ये लाइन बनानी है। यहाँ पर आपने ये वाला इसका बनाना है पार्ट, ठीक है, ये सिंपल है बहुत, बिल्कुल इसके सामने ला के छोड़ देना है। यहाँ से आपने थोड़ा सा उल्टा, जिस तरह से उल्टा सर्कल होता है, ब्रैकेट होता है, वैसा ड्रॉ करना है और इसको यहाँ से बंद कर देना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर आ जाए, ये आपकी लाइनिंग है, आपने सबसे पहले यहाँ सर्कुलर ड्रॉ करना है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, इस तरह से आपने गॉल ब्लैडर दिखा दिया। अब पेनक्रियाज, जो ये आपने लाइन बना ली बाइल डक की, अब जो आप लोग पेनक्रियाज बनाते हो वो यहाँ बीच में बना देते हो, बिल्कुल ऐसे बीच में नहीं दिखाना होता, यहाँ से हल्की सी लाइन आ रही होती है और फिर इस तरह से, जिस तरह से आपका लीफ होता है सेम वैसे ही आप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से ही निकालेंगे, यहाँ पर आपने थोड़ा सा स्पेस दिखाना है, ठीक है, और फिर बिल्कुल मिला देंगे यहाँ से। यहाँ से बिल्कुल नीचे आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, मिजेंट्री के लिए बता रही हूँ। यहाँ से आप निकालेंगे नीचे की तरफ, हाफ में इसको हाफ करते हुए ऊपर की तरफ, ठीक है, अंडरस्टैंड। यहाँ ही से स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी इस तरह से और यहाँ पे अपना आप स्प्लीन दिखा देंगे, इसको फिल कर देगा। अब मिजेंट्री की लाइंस आप जो है वो सिंपल इस तरह से बनाते हैं, आप अपना हल्का हल्का सा हाथ जो है वो सर्कुलर डायरेक्शन में घुमाते जाओगे तो ये बहुत ही इजीली ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब मैं आपको इसकी लेबलिंग बता रही हूँ। आपने लेबलिंग जो है वो किस तरह से करनी है ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप लाजमी उसी पार्ट से ही जो है वो उसी पार्ट को मेंशन करेंगे जिस पार्ट का आप नाम लिख रहे हैं। इधर उधर आपकी लाइंस नहीं होनी चाहिए, ना तो उसके आप मज़ीद जो है जो पार्ट ड्रॉ बता रहे हैं उसके जो है वो ज़्यादा ही लाइन अंदर जा रही है या बाहर ही रुक रही है, ऐसा नहीं हो। बिल्कुल पॉइंट पर भाई बॉर्डर पे आप जो है वो लाइन ड्रॉ करा करें कि भाई इसकी हम जो है वो लेबलिंग कर रहे हैं। लेबलिंग सारी आप एक साइड पे करेंगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, आपने लेबलिंग जो है वो सारी कौन से लेटर में करनी है, बोल्ड लेटर, जो कैपिटल लेटर होते हैं उसमें करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ये आपका क्या है, इसोफेगस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये क्या है, लिवर है। उसके बाद ये आपका गॉल ब्लैडर है, ठीक है। इसके बाद ये आपकी बाइल डक है। देखिए मैंने बिल्कुल बाइल डक को ही जो है वो मेंशन करा है कि ये है बाइल डक, ठीक है। इसके बाद ये आपका पैनक्रियाज है, ये आपका स्टमक है, दैट इज़ द पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक एंड दिस इज स्प्लीन। ये आपका जो अपर पार्ट है ये है इलियम, ये आपकी मिजेंट्री है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से लाई हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लाइनिंग हो गई थी, तो मैंने इसको पहले नीचे लाई और फिर सामने की तरफ कर दिया, ठीक है। मिजेंट्री ट्री, फिर ये आपका रेक्टम है, that is urinary bladder and cloaca। और एंड में आप यहाँ पे लिख देंगे, ये भी आप बोल्ड लेटर में लिखेंगे, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग।
और इसको अंडरलाइन भी कर देगा, ठीक है।